नमस्कार प्यारे साथियों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर दोनों ही एग्ज़ाम हमारे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 मई को ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अब जो आप लोगों का जो क्वेश्चन बन रहा है, जो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है, आखिरकार हमारा रिज़ल्ट है वो कब आने वाला है, और जो हमारी कट ऑफ है, चाहे हमारी एमआर की बात करें या एसएसआर में बात करें, कट ऑफ हमारी क्या जाने वाली है, ताकि हम स्टेज सेकेंड की जो है वो तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर दें। तो यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा डाउट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों आपके इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ। और इस वीडियो में दोस्तों आपके जो ये डाउट है रिजल्ट डेट को लेकर, कट ऑफ को लेकर, ये डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपकी ओर से चाहूँगा दोस्तों कि आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने नंबर बने हैं, बता दीजिएगा मुझे कि आप किस स्टेट से हैं और आपके कितने नंबर बने हैं। आपने एमआर का एग्ज़ाम दिया था या फिर एसएसआर का, कमेंट में बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप किस स्टेट से हैं, कितने नंबर आपके बने हैं। और उसके ऊपर चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहें। चलिए दोस्तों हम वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक्स के ऊपर, जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक दोस्तों जो रहने वाला है वो रहने वाला है कि हमारा रिजल्ट है आखिरकार ये कब आने वाला है। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि जो रिजल्ट है हमारा वो यूजली यहाँ पर लगभग 18 से 20 दिन का समय लेता है। यानी कि 18 से 20 दिन के अंदर दोस्तों आपको रिजल्ट जो आपका है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि 18 से 20 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा नेवी एमआर एसएसआर सेकेंड 2025 बैच का। तो इसके लिए दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, लगभग 20 दिन में आपको रिजल्ट आपको देखने का मिल जाएगा कि स्टेज फर्स्ट में आपका क्या स्टेटस है। उसके बाद दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अभी बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि हमारी आखिरकार जो कट ऑफ है ये हमारी कट ऑफ क्या जाने वाली है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों कट ऑफ के ऊपर यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एमआर और एसएसआर दोनों ही, क्योंकि आपको पता है जो हमारा एमआर का एग्ज़ाम था, एमआर का एग्ज़ाम दोस्तों आपका पहले ख़त्म हो गया है, आपको पता है। तो एमआर का मैंने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया है कि उनके कितने नंबर आए हैं, किस शिफ्ट में उनका एग्ज़ाम था और क्या स्कोर था, पेपर का जो लेवल था वो कैसा था, पेपर का लेवल या फिर मॉडरेट था या फिर हाई था, ऊपर था नीचे था, कैसा पेपर का लेवल था, ये मैंने दोस्तों से पूछा है। तो उसका ज़्यादा डाटा मेरे पास आया है। तो उसी के आधार पर दोस्तों मैं एमआर की जो 2024 की कट ऑफ भी लेकर के आया हूँ, इसके आधार पर आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इस बार जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है एमआर की 50 में से वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों एमआर में आपको पता है 50 का हमारा ये होता है दोस्तों मैक्स। अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए आप पिछली साल एमआर 2024 में जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी गई थी। महाराष्ट्र में आप देखिएगा दोस्तों, तो महाराष्ट्र हमारी गई थी 22.5, और यहाँ आप यूपी में देखिएगा तो 29.5, यानी कि 30 के लगभग गई थी। महाराष्ट्र में लगभग 23, और राजस्थान में आपकी 30, वही जो यूपी में थी वही राजस्थान में भी थी 29.5। मध्य प्रदेश में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर 26.5 गई थी, यानी कि 27 के पास, यहाँ थोड़ी कम थी यूपी और राजस्थान से। वेस्ट बंगाल में आपको पता है थोड़ी सी कम रहती है, यहाँ पर 21.25 थी। तेलंगाना में आपकी कम रहती है 19 थी। हरियाणा में आपकी दोस्तों यूपी के समान ही गई थी 29.75, और यहाँ दिल्ली में देखिएगा तो यहाँ पर भी कम थी 20.25। यानी कि दोस्तों आपने ये कट ऑफ देखी हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ कट ऑफ गई थी हमारी 29.7, हरियाणा की, राजस्थान की, यूपी की, इन राज्यों की कट ऑफ हमारी ज़्यादा गई थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि इन राज्यों से कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, इस वजह से यहाँ की कट ऑफ ज़्यादा थी। अब दोस्तों इसके आधार पर यदि हम बात करने का प्रयास करें कि इस बार जो हमारी कट ऑफ है वो कैसी जा सकती है, इससे ऊपर जा सकती है या फिर इससे नीचे जा सकती है। तो कट ऑफ का दोस्तों क्या होता है, जैसे आपको पता है कि कट ऑफ हमारी निर्भर करती है आपके पेपर के लेवल के ऊपर, कि आपका जो पेपर था इस बार वो आपका ज़्यादा हार्ड था या फिर कम हार्ड था या फिर बिल्कुल ही इजी था। तीन यहाँ पर होते हैं दोस्तों, तीन होते हैं कि एक हार्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है इजी। यदि आपका पेपर दोस्तों इजी था तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ज़्यादा क्वेश्चंस बना लिए होंगे। अगर पेपर बहुत हार्ड था तो पता है सारे स्टूडेंट्स ने कम क्वेश्चन बना पाए होंगे, इस वजह से जो कट ऑफ है वो उसको कम कर देंगे। मॉडरेट में आपको पता है मॉडरेट के हिसाब से रहती है दोस्तों जो कट ऑफ रहती है यूजली। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की है, तो कई लोग बता रहे थे दोस्तों कि पेपर जो है काफ़ी हार्ड था, कोई बता रहा है काफ़ी जो है मॉडरेट लेवल का था, और इजी भी कुछ बच्चों ने कहा है। बट क्या होता है कि इजी वही बच्चे कहते हैं
जिन्होंने पढ़ाई की होती है, और जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की होती है, आपको भी पता होता है कि उन्होंने बस मज़े मज़े के लिए पेपर डाल दिया कि आज पेपर डाल दिया, उन्होंने घूम रहे हैं पूरे महीने, जब से डाला उन्होंने फॉर्म और जैसे ही आ गया तो घूमने के लिए चल दिए वो कि वहाँ जा रहे हैं, कानपुर घुमाएंगे, बरेली घुमाएंगे, दिल्ली घुमाएंगे, लेकिन पढ़ा कुछ नहीं है, बस जाएंगे घूमने के लिए। तो ऐसे भी बच्चे कई सारे होते हैं। बट आपको पता है दोस्तों कि अगर यहाँ पर 100 बच्चों ने पेपर डाला है तो लगभग और लगभग आपके 20 बच्चे ही उसमें होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं। उसमें भी 20 में होते हैं कि 10 होशियार हैं और 10 थोड़े कम होशियार हैं, एवरेज हैं, और 80 बच्चे बस ऐसे होते हैं जो पढ़ाई ही नहीं करते, जैसे आपको पता है मज़े मज़े के लिए बस डाल देते एग्जाम। तो जो असली फाइट होती है वो होती है 20 बच्चों में। तो दोस्तों उसी के हिसाब से मैं यदि बात करूं कि इस बार जो हमारी कट ऑफ है, बता दूं मैं कोई दोस्तों वो हेड तो नहीं हूं नेवी का, एकदम आपको क्लियर कट करेक्ट बताऊंगा, लेकिन जो एक अनुमान है दोस्तों मेरा, वो अनुमान आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेड यानी कि अनुमान ही होता है एक्सपेक्टेड, तो अनुमान आप बताने वाले हो इस बार क्या जाने वाली है। तो मेरे भाइयों मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपके नंबर MR में 26 से 30 के बीच में हैं देन आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके 30 हैं या फिर 30 से ऊपर हैं देन आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, यानी कि फिर तो आपका हो ही गया। यदि आपके 30 पहुंच गए हैं तो आपका हो ही गया, लेकिन अगर आपके 26 से 30 के बीच में 26 तक पहुँचे हैं देन आप सेफ स्कोर में रह सकते हैं, नहीं आप कह सकते हैं मैं सेफ स्कोर में हूँ। यदि आपके 26 हैं दोस्तों और आप यहाँ पर जो राज्य जहाँ पर कम जाती है जैसे कि तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और इन राज्यों से दिया है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। लेकिन अगर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा यहाँ से हैं तब 26 बन रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा वहाँ पर है प्रॉब्लम, लेकिन सेफ जोन में आप कह सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा वहाँ पर हो ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वहाँ पर 26 में कम चांसेस होंगे, लेकिन अन्य राज्यों में ज़्यादा चांसेस होंगे। तो यदि आप यूपी यहाँ इन राज्यों से हैं तो कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा जाती है। तो यदि आपके 30 या 30 से ऊपर बन रहे हैं देन आप सेफ जोन में हैं। अगर अन्य राज्यों से देन आपके 26 के आसपास बन रहे हैं देन आप सेफ जोन में। ओवरऑल यदि मैं कहूँ दोस्तों तो 30 नंबर में कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड बताऊँगा कि लगभग 28 से 30 नंबर हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है MR 2025 का जो बैच है सेकेंड 2025 का इसकी। तो ये मैंने आपको MR सेकेंड 2025 की बैच की कट ऑफ बताई, जो कि बच्चों ने मुझे दोस्तों यहाँ पर ये बताई थी। मेरे जो कमेंट्स थे और जो मेरे DM किए थे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम में, कुछ लोगों ने टेलीग्राम पे मुझको बताया था, पर्सनल मुझे बताया था, तो उसके आधार पर मैंने आपको MR कट ऑफ बताई। क्योंकि आपको पता है MR का एग्ज़ाम जो है ये आपका जल्दी ख़त्म हो गया था, लेकिन SSR का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपको पता है जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 26 को आज ये SSR का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है दोस्तों। तो SSR मेरे पास अभी तक जो कमेंट्स हैं दोस्तों वो कम ही कमेंट्स आए, लगभग 8-10 कमेंट आए होंगे मेरे पास। तो उन कमेंटों के आधार पर दोस्तों यदि मैं 8 से 10 कमेंट जो मेरे पास आए हैं उनके हिसाब से यदि आपको बताऊं तो लगभग दोस्तों इस बार जो कट ऑफ आपकी SSR में एक्सपेक्टेड रहने वाली है दैट इज़ 30 से 32। यानी यदि आपके 30 से 32 या 33 रहे हैं नंबर SSR में 30 से 33 के बीच में देन आप कह सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं। SSR की ये मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं मिले हैं बच्चे, ज़्यादा बच्चों से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन कुछ जो 8-10 बच्चों से हुई है उनके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 33 नंबर रहने वाली है दोस्तों SSR की कट ऑफ। अब मैं आप लोगों से कहूँगा दोस्तों कि आप लोगों तो एग्ज़ाम दे करके आए हैं, आप लोग अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है आप मुझे बताएं कि SSR का एग्ज़ाम दे के आए या फिर MR का एग्ज़ाम दे के आए हैं, कितने नंबर आपके आने वाले। ये नहीं बताना कितने अटैम्प्ट किए मैंने, ये बताइए कितने सही किए हैं, कितने नंबर आपके आने वाले हैं, ये मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा, और किस राज्य से हैं ये बताइएगा। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक दोस्तों अलग सेपरेट एक वीडियो लाने वाला हूँ, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें केवल और केवल मैं सभी राज्यों की कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, MR और SSR दोनों की ही। तो आप लोग दोस्तों अपना जो राय है यानी कि अपने जो ऑनेस्ट रिव्यू है एग्ज़ाम का वो दे दीजिएगा। उसी के आधार पर मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो कट ऑफ के ऊपर। ये वीडियो दोस्तों मेरे लिए इतना ही था, जहाँ पर मैंने आप लोगों के जो डाउट्स दोस्तों ओवरऑल जो आपके ये अभी नए रुझान आए हैं, यानी कि हल्के जो आपके ये बिल्कुल जल्दी से रुझान आए हैं, जल्दी से दोस्तों जैसे एग्ज़ाम हुआ है जो मेरे पास जानकारी मिली है उसके आधार पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये आपको कट ऑफ और रिजल्ट के बारे में बताने का प्रयास किया है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है पिछले से 3 से 4 सालों से मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बनाते आ रहा हूँ। तो चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।